बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 3 अप्रैल 2025 और समय हो गया है 08:26 PM। तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि मेरे से किसी ने पूछा, बात हो रही है, आप ऐसा समझ लो कि मैं मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ नेम माहिरा खान, चलेगा। और माहिरा खान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई गोली तो मार नहीं देगी मुझे। वाई इज यूजिंग माई नेम, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू यूज टू गो सर्च ऑन अ गूगल एंड टाइप माहिरा खान, देयर इज सो मेनी माहिरा खान। बात खत्म हो गई ना, टॉपिक खत्म, बहस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट सैंक्शन हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलेगा। अपनी बात कहने के लिए चंपक पढ़िए, चंपक, नीलू बंदर, पीलू कुत्ता, चीकू खरगोश, वैसे कुछ है, ठीक है। तो समवन आस्क मी, मेरे से आयजा खान जी ने पूछा कि यार मतलब इधर समझ नहीं आ रहा, ये माहिरा खान मिलके लपक ले, ये कहने का मतलब क्या है। वो इन फिल्म इंडस्ट्री तो इंतज़ार कर लेता ना। रकुल प्रीत जी कहती हैं, कह रहे यार इतनी सारी इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इतनी सारी इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, मैं बात करा देती हूँ। मैं कहा मैडम ऐसा अपना ये इंडियन फिल्म एक्ट्रेस का टोकरा उठाओ और आप आगे बढ़ो। यहाँ नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। यहाँ नहीं चाहिए ना, हो गया काम जो होना था। पर करे वाई, कोई रीज़न तो बता दे यार। मगर देखो, बहुत पहले मैंने एक पंडित जी हैं हमारे, मैंने उनको एक कथा सुनाई। उनके यहाँ मैं गया था, बैठते रह जाएगा पंडित जी के यहाँ कि पंडित जी काम वाम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह कराते थे। अच्छी बात है, खुशी की बात है। पंडित जी की उम्र लंबी हो, मरने के बाद ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और यकीन जानना, अगर ये वाली शांति है ना, क्योंकि मुझे मरना ही नहीं है। तो पंडित जी क्या बैठे हुए थे, तो एक बंदा आया, उसने मतलब फैमिली थी, उसने एक लड़की की फ़ोटो दिखाई पंडित जी को। कह रहे जी पंडित जी ये लड़की देखिए अपने लड़के के, लड़का भी साथ में था, तो एक बार देख के बताओ। पंडित जी ने देखा, मंत्र वंत्र पढ़े, कह रहा अच्छा ये है वो है। तो मेरे को बोला हितेश जी जरा देखना। मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैंने असल में कहा नहीं, सीखने वीखने तो नहीं जाता था कुछ भी तंत्र मंत्र, पर हाँ ये था मुझे पढ़ाते थे वो, मतलब वो जो महाग्रंथ होते हैं, कुरान वगैरह मुझे पढ़ने के लिए देते थे कि ये पढ़ो। मैं कहा अच्छा ठीक है जी। तो मैंने पंडित जी को एक किस्सा सुनाया, किसी ने मुझे सुनाया था, मैंने भी सुना दिया। मैंने कहा पंडित जी शादी का एक फ़लसफ़ा है, जीवन में अगर विवाह करने की बात आ जाए, तो किसी ने मुझे कुछ बताया था, मैं आपको बताता हूँ। कह रहे बताओ। मैं कहा एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है एक साधु जी के घर गया, साधु अगा से नहीं, वो तो अब तक 56 में ही फंसा रहेगा। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे शादी करनी है। कह रहा बेटा शादी तो तेरी करा दूंगा मैं, पर यार मेरे लिए कुछ खाने के लिए तो ले आ, और तू भी खा लियो, कुछ ले तो आ। कह रहा क्या लाऊं? कह रहा तो यहाँ से बाहर जाएगा ना, तो बाहर एक भुट्टे के खेत हैं बहुत दूर तक। कह रहा वो बढ़िया सा भुट्टा तोड़ के ला दे यार, तो खाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बताते हैं तेरे को शादी कैसे करनी है। अच्छा ठीक है, पर याद रख अगर तू भुट्टा नहीं लेके आ पाया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, तो और तेरा जो है तेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। उसी भुट्टे में छुपा है तेरा राज जो छुपा हुआ है। कहा ठीक है जी। और वो बंदा उठा और खेत में चला गया। तो पहले देखा, तो पहला भुट्टा देखा ध्यान से, कह रहा यार और बढ़िया। तो पूरे खेत में घूमते घूमते खेत के आखिरी में पहुंच गया, मतलब वो कह रहा यार इससे बढ़िया खेत खत्म। पर उसके गुरु ने उसको एक बात कह दी थी कि देख एक शर्त है मेरी, अगर तू आगे बढ़ जाए
तो पीछे पलट के मत आइयो कि वो वाला भुट्टा ज़्यादा बढ़िया था, अब जो आगे है वो नहीं मिला जी बढ़िया। कर अच्छा कह रहा हाँ, तो ठीक है। अब गुरु ने कहा था, उसने बात मान ली और वो आगे आगे चलता चला गया। वो बढ़िया भुट्टे की तलाश में खेत पार कर गया, पर उसे भुट्टा नहीं मिला। वो आखिरी में पहुंचा कर यार अब क्या करूं। वो मुंह लटका करके वापस आया गुरु के पास। गुरु को बोला उसने। गुरु ने पूछा क्या हो गया, वह खाली हाथ कैसे? कहता है गुरुजी मामला ये हुआ, जब मैं खेत में घुसा पहला भुट्टा देखा तो मैंने कहा इससे बढ़िया भुट्टा आगे मिलेगा। मैं आगे बढ़ता गया, कह रहा इससे बढ़िया आगे मिला। करते करते खेत पार कर गया मैं, और पलटना था नहीं, तो इसलिए तो कुछ नहीं मिला। कह रहा मतलब तूने भूखा ही रख दिया आज। कर अब क्या करें? कह रहा चल छोड़ जा, दोबारा ट्राई कर, ले आ फिर एक सेकंड ब्रेक है, जा। ठीक है जी। और जब वो बंदा खेत में घुसा, वो घुसते के साथ कहता है कर अब ऐसे ऐसी में जाए अच्छा और बढ़िया बुढ़ा। उसने पहले घुसते ही पहला ही भुट्टा तोड़ा लिया और सीधा खेत पार किया, वापस आया। कह रहा लो गुरुजी खाओ। गुरुजी ने खाया, कह रहा तेरी शादी हो गई अब समझ ले। खा खू लिया और लड़का बैठा रहा काफी देर तक। कह रहा मतलब कोई लड़की कहाँ है? कर अभी नहीं समझा तू? कह रहा यार तू बड़ा अकल का पैदल आदमी है। कह रहा गुरुजी सत्यानाश, अब समझ गया क्या करना है। वो वापस गया अपने घर। उसको ना लड़कियों के कई प्रपोजल आते थे, खूब सारे, बहुत प्रपोजल आते थे उसको। रोज वो फोटो देखता रहता रहा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और करते करते जो है ना हालात ये होगा, उसको प्रपोजल ही आने बंद हो गए शादी के। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब रकुल प्रीत जी, मैंने कहा ना रकुल प्रीत जी को, मैं कहा देखो ऐसा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा बकवास औरत तो कोई है नहीं, इसके सवाल ऐसे ही होते हैं। और आयजा खान जैसी चेप कोई नहीं है। मैं कहा यार ये जब चेप हो ही गई है तो आओ मैडम जी बैठो फिर। आपको भी जो है ना, आज आपको भी एक ऐसा, देख मैडम बुरा मत मान, वो टॉम क्रूज तो उठ के आने वाला है नहीं। आयजा खान नाम हो आपका, मायरा खान हो, रकुल प्रीत हो, टॉम क्रूज तो आ नहीं रहा। इस हितेश मंडल की बात सुन ले। हितेश मंडल की बात सुन ले, बहुत बहुत सटीक ज्ञान दे रहा है। मैं कह रहा हूं ना वो टॉम क्रूज और वो क्या नाम है इनका, ना ये जेम्स बॉन्ड में जो थे वो निकल गया। वो तो अब तो नया, वो नए वाला आया, सुन हाथ ही जोड़ ले गया भाई। जो नया वाला जेम्स बॉन्ड आया ना, यार एडवांस बुक की तैसी यहाँ तो यूट्यूब पर फ्री में डाउनलोड करके ना देखे कोई पिक्चर। तो मैं आयजा खान जी को समझाना चाह रहा हूँ, देखो भुट्टे के खेत में गुरु ने अपने मेल शिष्य को भेजा, हो सकता फीमेल भी हो सकती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो। सारी बात मैं खुल के नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो है वहाँ से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन आ रहा है, नहीं है टाइम। ये ज्ञान समझो मायरा खान जी, छोड़ो छोड़ो। क्यों पड़े हो चक्कर में? और टक्कर वाले की भी ऐसी है। जरा सा भी सोचने की नहीं, इतना तो सोचना ही नहीं है, खेत पार हो जाएगा, उम्र निकल जाएगी, कहने का मतलब ये है। इसलिए ये सोशल मीडिया से जो आवाज आ रही है ना, टॉक टू हितेश मंडल, पैसा कमा लेंगे, पैसे की क्या बात है। खुदा हीरो हीरोइन सलामत रखे। खुदा, मैं आयजा खान जी को जवाब दे रहा हूँ, मैं मायरा खान जी के, खुदा हीरो हीरोइन, मतलब जब हीरो हीरोइन की बात आए पूरे विश्व में, तो एक ये हितेश मंडल और मायरा खान के अलावा बेटा बत्तियां बंद करो। अच्छे बच्चे, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, बत्ती बुझा के कपड़े बदलते हैं। बेटा बत्ती बंद कर लो।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदा हीरो हीरोइन सलामत रखे। डायरेक्टर तो यूं ही मिलते रहेंगे। तू बाहर निकल तू बाहर निकल हीरो हीरोइन राजी, हीरो हीरोइन राजी फिर से डायरेक्टर तू बाहर निकल छोड़ना, तू बाहर निकल। हीरो हीरोइन राजी, डायरेक्टर तू फिर बाहर निकल। कौन है भाई? मायरा खान जी, देर नहीं करनी है। मैं बार बार मरियम नवाज के साथ वही हो गया है। पिछले 4 साल से मरियम नवाज से मैं डेट मांग रहा था, मैडम डेट प्लीज। मरियम नवाज करिए अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, बताएंगे। मैडम जी मिलाओ हाथ। माहिरा खान जी ने डेट मुझे दी एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। चलो मैडम जी, असली वाले हैं ऑलवेज कोको कोला। मरियम नवाज जी का हाल भुट्टे के खेत में उस शिष्य की तरह जो खेत तो पार कर गया, भुट्टा फिर भी नहीं मिला। और जैसे ही मुझे चांस मिला, माहिरा खान जी ने कहा पहाड़ में जाओ। एक्सपीरियंस नहीं है ना। कुछ तो होगा। ये वीडियो है। करे पता है आपको मैंने चांस क्यों दिया? क्यों करे? आपने मरियम नवाज को गाली दी है। करी तेज, तुझे चांस नहीं मिलेगा तो किसे चांस मिलेगा? तू तो यारों का यार निकला यार। 2-4 और फेल देता, देखती कौन वीडियो डिलीट करके। तो भाई बार बार समझा रहा हूं कि नहीं हाँ गाना अच्छा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। डायरेक्टर तू फिर बाहर निकल। तो फिर बाहर निकल। ले दे के कुर्सी लगा के बैठ जाते, पागल समझ रहा है। रब्बी पीरजादा से लेके मेरे से पूछा आयजा खान जी ने, और वह क्या चल रहा है आजकल? कर कहाँ ये रब्बी पीरजादा से शुरू हुआ, मरियम नवाज और इवेंका ट्रंप, अब आजकल क्या चल रहा है? मेरा कोई मतलब नहीं है जी, मैं तो इनसे कर रहा था मैडम डेट। भुट्टे के खेत में तो ये घूम रही थी, मैं थोड़ी। और यहाँ जिस दिन पहली बार PhD कंप्लीट करी ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, जुड़ते के साथ माहिरा खान जी डेट प्लीज। माहिरा खान जी ने कहा लो जी आओ मैडम जी, अब कोई चिंता नहीं है, बैठो आराम से। हाँ हम तुम्हें चाहते हैं इतना, जैसे मरने वाला। डायरेक्टर तू फिर बाहर निकल। कर प्रोड्यूसर पैसा है यार, पहले पैसा कमाया, पिक्चर बाद में बनाएंगे। तो बाहर तक छोड़ गया ओए, ऑटो पकड़ा दो। डायरेक्टरों की कमी नहीं है। बाहर तक छोड़ गया। मैंने इनको कहा स्टीवन स्पिलबर्ग को, मैं और सर क्या हाल चाल है, और सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई फिल्म विलम कुछ मिली नहीं मिली? मैं कहा जी आजकल डायरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, तो टाइम वाइम है तो बता दो। मैं कहाँ जा रहे हो? स्टीवन स्पीलबर्ग भी ना भुट्टे के खेत में ही घूम रहा था। अमिताभ बच्चन कह रहा अभी इसको एक्सपीरियंस लेने दे। मैं कहा तू भी इन्हीं की तरह भुट्टे के खेत में ही घूमेगा। और बात ही बात में 3000 वीडियो तो पूरी कर दी, तो कुछ नहीं कर पाए। और फिल्में ऐसी हैं हाइड्रोन्यूक्लियर। तो मेरे से पूछा माहिरा खान जी ने कि पैसा कैसे आया? मैडम आशिकी 4.5 लिखा मैंने,
तो इन्होंने पूछा मेरे से, वाई आज की 4.5 इट्स नॉट अ 5, वाई इट्स अ 4.5? मैडम इसी में तो पैसा छुपा हुआ है। कैसे 4.5 पे पूछेंगे 4.5 क्या है? यही तो फंसेंगे। 4.5 क्यों हटा के देखना, कह रहे 4.5 नहीं 5 लगेगा। 4.5 है बे, हटता नहीं है, टसार का नंबर है। एक और फंसा, जिसने कोशिश करी वही INWT पे इधर आओ बेटा, प्रॉपर्टी जमा कराओ। मायरा खान जी कह रही, हितेश आप ये आज की 4.5 सोच रहे हो या ये रूप की रानी चोरों का राजा बना रहे हो? अभी कुछ नहीं पता मैडम, चल रहे थे हम तो भुट्टे के खेत में से पहले ही भुट्टा तोड़ लाए और बैठे आराम से, बाढ़ में जाओ तुम। अब अगले सीजन में देखेंगे, और दिस सीजन इज गोइंग वेरी गुड। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, जीवन में ना एंगल्स का बड़ा मामला होता है। कभी भी अपने आप को ना खूबसूरत और बदसूरत के चक्कर में मत डालना। हर इंसान खूबसूरत है, सब। सिर्फ एक स्नैप चाहिए होता है, मैं बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, सिर्फ एक स्नैप चाहिए, बेस्ट क्लिक। हो सकता है कि कई बार वो 500 क्लिक में एक निकले, एक ही चाहिए होता, उसी पे बैटिंग वर्ल्ड है वर्ल्ड में, मानो चाहे ना मानो। आप गूगल फोटो वालों से पूछो या नासा फोटो, एक क्लिक चाहिए उन्हें बस। बाकी फोटो कहेंगे आप इसे रखो, हमें एक चाहिए बस। और उस बेस्ट क्लिक पे खेलते हैं वो राइट एंगल कहलाता है। हर इंसान कई एंगलों से गलत हो सकता है, और एक एंगल ऐसा होता है जो सही होता है, वही क्लिक चाहिए। और मैं भी अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति से मिलते हुए उसके उस राइट एंगल को ही ध्यान देता हूं। मेरे को उसका राइट एंगल से मतलब है, बाकी एंगल से मतलब नहीं है। ये राइट एंगल है इसका, इससे इस एंगल से मिलना है, इससे इस व्यक्ति से मुलाकात इस एंगल से करनी है, बाकी एंगल से हमें क्या लेना देना। अपनी जिंदगी में कुछ भी करे। अ पर्सन इफ इज अ बिजनेसमैन, बिजनेस का एंगल है ना, उसी एंगल पे चलती है जिंदगी, और कहीं नहीं। साफ सीधी बात है। मानो या ना मानो, तो वही मेरे से कह रहे हितेश, आयजा खान जी कह रहे यार, मरियम नवाज से बात करते करते कहाँ दिमाग चला गया तेरा, भुट्टे का खेत। बहुत पहले सीख लिया था, बहुत पहले जब फर्स्ट ब्रेक मिला तो काम बन गया। अब सेकंड ब्रेक मिल रहा है, सेकंड ब्रेक मिल चुका है। तो ये छोटी छोटी कहानियां होती हैं, ये मानो या ना मानो, जीवन में बड़ी कारगर होती है। आप कभी आजमा के देखना। बहुत ज़्यादा चूजी, या तो आप चूजी बनो मत, आप आराम से न्यूट्रल होकर बैठ गए, छोड़ो, देखते हैं। आप जितने ज़्यादा चूजी हो जाओगे ना, आप परेशान हो जाओगे। और एक बार अगर राइट एंगल मिल जाए तो उस पर आप काम करते रहो। कामयाबी होती है, पैसा खूब कमाता आदमी। और नहीं तो मेहनत किस लिए करता है? मेहनत किस लिए करेगा? आपका डायरेक्टर अगर आपको राइट एंगल नहीं दे पा रहा है डायरेक्टर तू फिर से बाहर निकल। हमें क्या पता। अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी सेल्फी वो छोड़ो, गलत मतलब कोई भी बोले, आपको लेनी चाहिए। चेक करो। मान ली बात, कोई एक दूसरा फोटोग्राफर, आपको बुरा मत मानना फोटोग्राफर्स, या आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका बेस्ट क्लिक निकाल के दो। नहीं देते ना। अभी बताता हूँ तुझे, देखियो अभी एंगल यूं हूँ, ठीक है, और आदमी का चढ़ा हो गया काम उसका। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, ये रियलिटी है। ज़िंदगी के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस थ्योरी पे चलो, आप कहीं मात नहीं खाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।